हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का संभावित क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है ट्रेड प्रैक्टिकल के जो एग्जाम है वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं चाहते हैं अपने सेकंड ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करना, गाइस आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल ऑफिशियल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैक्सिमम मार्क्स ऑलरेडी आप सभी को पता होगा 250 रहते हैं। 150 इसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को लाना होता है। टोटल टाइम आप लोगों को 8 घंटे का मिलता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा, राइट। अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यहाँ पे कंपेयर स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग करंट्स ऑफ अ कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा गाइस, अपना जो छत का पंखा है उसमें कैपेसिटर रन मोटर ही होती है। इसे हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कह सकते हैं। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर रन मोटर जो है उसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो है उनके करंट से रिलेटेड जो है हमें स्टडी करनी है। कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सी रनिंग वाइंडिंग है। गाइस आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा होता है। रनिंग और मेन वाइंडिंग जो है वो सप्लाई के संट में जुड़ी होती है, डायरेक्टली समांतर में पैरेलल में संट में जुड़ी होती है, राइट। अब इसको जो है अलग अलग लोड वगैरह अलग अलग स्पीड के ऊपर जो है हमें इसका स्टडी करना है, एक तरीके से जो है इसका अध्ययन हमें करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके बाद में देखो यार सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्ट सर्किट कंटेनिंग यूजेटी फॉर ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के लिए यूजेटी का जो सर्किट है उसको आप लोगों को बनाना है, उसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका निर्माण करना है। चेक ट्रिगरिंग पल्सेस बाय यूजिंग सीआरओ। सीआरओ के द्वारा जो है आप लोगों को जो ट्रिगरिंग पल्सेस है उनको चेक करना है, राइट। यूजेटी सर्किट आप सभी को पता होगा, यूजेटी मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये एक जो है यूजेटी हम ट्रिगरिंग के रूप में जो है काम में लेते हैं। ट्रिगरिंग गाइस हम जो है यूजेटी के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक तो ट्राइक होता है उसकी ट्रिगरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक एससीआर या फिर जिसे हम थायरिस्टर बोलते हैं उसकी ट्रिगरिंग के लिए भी जो है हम यूजेटी का ही यूज करते हैं। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर इसे थायरिस्टर कहते हैं। इसकी ट्रिगरिंग का मतलब होता है टर्न ऑन करना, ठीक है। तो इसकी ट्रिगरिंग के लिए हम जो है यूजेटी का बनाया हुआ एक ट्रिगरिंग सर्किट जो है वो यूज करते हैं। तो वैसा ही कुछ ट्रिगरिंग सर्किट आप लोगों को बनाना है और उस ट्रिगरिंग सर्किट से जो पल्स का मतलब है उससे जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा उस सिग्नल को, उस संकेत एक्चुअल में वेवफॉर्म के जैसा ही होगा। वेवफॉर्म जैसे ऐसी वेवफॉर्म होती है तो वैसा ही कुछ वेवफॉर्म बनेगी। अब वो स्क्वायर बनेगी, ट्रायंगुलर बनेगी, वो तो आप लोग सर्किट बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो उससे जो पल्सेस, उससे जो सिग्नल हमें मिलेगा उस सिग्नल को सीआरओ के ऊपर देखना है। सीआरओ क्या है, यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। सीआरओ आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, सीआरओ का नाम सुना होगा। सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसके माध्यम से जो है हम विभिन्न प्रकार के जो वेवफॉर्म्स है उनको देख सकते हैं। सीआरओ, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद में देखो गाइस जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपसे पूछा जा रहा है मेजर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कोई भी चालक है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी आप लोगों से पूछी गई है। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, कितने मान की धारा, 10 एम्पियर तक के मान की धारा या फिर 15 एम्पियर तक के मान की धारा या फिर 50 एम्पियर मान तक की धारा, कितने मान तक की धारा उसमें से बह सकती है, उसी को बोलते हैं गाइस करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी धारा वहन क्षमता बोलते हैं इसे हिंदी में। तो किसी भी चालक की धारा वहन क्षमता जो है गिवन पावर सप्लाई, जो भी आपको पावर सप्लाई गिवन है उसके लिए उसको मेजर करना है, उसको मापना है, कैलकुलेट करना है। तो गाइस इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से जो है पूछे जाते हैं। इसी तरह का लगभग आप लोगों से पेपर पूछा जाएगा। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर लीजिए। गाइस देखिए यार
आपके सेकेंड ईयर में बहुत सारी मशीनें हैं, मशीनों से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आएगा और एक क्वेश्चन जो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो है सेकेंड ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।